कार्तिक, तुमने आज अदालत में देखा ना, जज साहब शुभम के बयान से कुछ सेटिस्फाई नहीं थे। हाँ। और फिर वकीलों की दलीलें और दीक्षा का बयान सुनकर उन्होंने यह भी कहा था कि इस केस की कुछ गुत्थियां अभी भी सुलझी नहीं है। मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि दिनेश चंद्रा कार्तिक मियां का रिश्तेदार है और कार्तिक मियां अमर चौधरी का। ये तीनों रिश्तेदारी की तार से कुछ इस कदर जुड़े हैं कि अगर एक को भी छेड़ दिया जाए तो तीनों झंझना उठेंगे। हेलो, कार्तिक चौधरी है। हमारा तोहफा पसंद आया जनाब आपको? क्योंकि अगर ये तस्वीरें कल के अखबार में छप जाएं तो हमारे बिना कुछ बताए पुलिस आपके प्यारे और इकलौते बेटे को गिरफ्तार कर ले और अदालत शुभम के बजाय आपके बेटे रजत को सजाए मौत का हुक्म दे दे। क्योंकि इसने जानबूझकर पुलिस और कानून को धोखे में रखा और बेकसूर शुभम चौधरी को इस केस का विक्टिम बनने दिया। लिहाजा यह अदालत रजत चौधरी को मुजरिम करार देते हुए धारा 302 के तहत फांसी की सजा का हुक्म देती है। नहीं, मैं अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं रशीद बादशाह से समझौता कर लूंगा। कार्तिक मियां, हम पर दायर किया केस वापस लेकर तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। समझौते के मुताबिक ये लो नेगेटिव्स, तुम्हारे बेटे की जिंदगी का फरमान। अब तो आप रजत पुलिस के शिकंजे से हमेशा के लिए आजाद। और शुभम के गले में फांसी का फंदा। मैंने जो किया है वो सही है या गलत, ये तो मैं नहीं जानता, पर इंसान अपनी औलाद के लिए क्या कुछ नहीं करता। बेटा, भगवान का लाख लाख शुक्र है, कैसे भी हमें इस मुसीबत से छुटकारा मिल गया। कार्तिक, तो तुमने अपने फायदे के लिए उन तीनों से समझौता कर लिया। सच्चाई जानते हुए भी रजत को बचाने के लिए शुभम को फांसी की सजा हो जाने दी। अरे लानत है तुम्हारे ज़मीर पर, तुम इतने नीच, घटिया और जलील हो सकते थे ये मैंने कभी सोचा भी न था। अरे अपने बहू और बेटे के घर संसार को बचाने के लिए तुमने वह तस्वीरें अदालत तक नहीं आने दी, और तो और उन तीनों कमीनों पर दायर किया केस वापस लेकर तुमने अपने डैडी और अंकल की आत्माओं के साथ दगा किया है, दगा। अमर साहब, मैं बाप हूं, अपने बच्चों की बर्बादी में कैसे देख सकता था? अरे धिक्कार है तुम पर और तुम्हारे खानदान पर, जिसमें तुम जैसे मतलब परस्त शख्स ने जन्म लिया। कार्तिक, तुम आज तक शायद समझ ही नहीं पाए। अरे मैंने और सुनंदा ने तो रजत को हमेशा शुभम से बढ़कर माना है। तुम्हारी आंखों में फर्क आ गया तो क्या? हम तो अब भी यही समझते हैं कि रजत और शुभम ये दोनों हमारी दो आंखें हैं। कार्तिक, औलाद मुंह बोली हुई अपनी जाई, औलाद ही होती है। लेकिन अफसोस, तुम बाप होने के बावजूद भी इस सच्चाई को नहीं समझ सके कार्तिक, नहीं समझ सके कार्तिक। ये मुझे क्या हो रहा है? ये सब क्या सोच रहा हूं मैं? नहीं अमर साहब, मैं अपनी नस्लों में
रजत या शुभम के लिए कभी कोई फर्क नहीं आने दूंगा। अरे आपकी तरह ये दोनों मेरी भी तो आंखें हैं। मैं वही करूंगा जो सच्चाई, इंसाफ और कानून का तकाजा है। देख, दीक्षा ने मुझे फोन करके बताया था कि तुम पर्सनली मुझसे कुछ खास बात करना चाहते हो। बोलो, क्या बात है? अरे बेटी, तुम्हें बताओ बात क्या है? पता नहीं अंकल, डैडी कल से काफी परेशान है और इसी वजह से वो रात भर सो भी नहीं पाए। सोए नहीं? अरे भाई, आखिर परेशानी क्या है? अमर साहब, मैं एक अजीब से धर्म संकट में आ गया हूं। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। अरे भाई, संकट आन पड़ा है तो उसका हल भी निकल आएगा। बताओ माजरा क्या है? इस संकट का हल हमारे घरों की बर्बादी है अमर साहब। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। ये क्या? सुनील का खूनी रजत? पापा, रजत ने सुनील का खून किया है? हाँ, सुनील का खून शुभम ने नहीं, रजत ने किया है। लेकिन ये फोटोग्राफ्स ये तुम्हारे पास कैसे आए? रशीद बादशाह ने भिजवाए हैं। उन लोगों ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने उनके खिलाफ कोर्ट में दायर किया हुआ अपने डैडी और अंकल की मौत का केस वापस नहीं लिया तो वो नेक्स्ट हियरिंग में ये सारे फोटोग्राफ्स तमाम नेगेटिव्स के साथ जज साहब के सामने पेश कर देंगे और शुभम को मिलने वाली सजा रजत के हिस्से में आ जाएगी। कार्तिक, उन तीनों ने बड़ी परफेक्ट प्लानिंग के साथ हम सबको अपने जाल में फंसाया है। सिलसिलेवार प्लानिंग की है उन लोगों ने। इसके अलावा उन्होंने और क्या कहा? वो मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे एक खास दिन एक खास जगह पे बुलाया है। और अमर साहब, मैंने आपको यह बताने के लिए बुलाया है कि मैं उन कमीनों पर दायर किया हुआ अपना केस हरगिज वापस नहीं लूंगा। अमर साहब, भले ही वो अदालत में सारे फोटोग्राफ्स पेश कर दें, भले ही सुनील के खून की सजा मेरे बेटे को हो जाए, मगर मैं ये केस वापस नहीं लूंगा। मैं सच्चाई पर अपने बेटे रजत को कुर्बान कर दूंगा, मगर अपने बुजुर्गों की आत्माओं के साथ दगा नहीं करूंगा। बेगुनाह शुभम को सजा नहीं भुगतने दूंगा अमर साहब, नहीं भुगतने दूंगा। कार्तिक, इस तरह तुम्हारा घर संसार उजड़ सकता है। दीक्षा बेटी का सिंदूर उसके माथे का कलंक बन सकता है। और ये बेचारी इस हालत में अकेली कैसे रह पाएगी? कार्तिक, नहीं कार्तिक नहीं, ऐसा मत होने दो। अंकल, आप इस जुर्म के होने वाली सजा से रजत को इसलिए बचाना चाहते हैं कि उनके बगैर मैं अकेली कैसे रह पाऊंगी? आप ये कहना चाहते हैं कि मेरा सिंदूर मेरे माथे का कलम बन जाएगा? दीक्षा, मेरे डैडी का घर संसार उजड़ जाएगा? नहीं अंकल, आप चाहते हैं कि हम इन सच्चाइयों का सामना करने के बजाय इस सच्चाई को घुट घुट कर मर जाने दें कि शुभम बेगुनाह है। अंकल, वो बेचारा बेकसूर होने पर भी जेल की दीवारों के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठे। नहीं अंकल नहीं, डैडी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। शुरू से लेकर अब तक मैं यही कहता आया हूँ कि असली मुजरिम मैं हूँ, पर आप लोग मेरी बात मानते ही नहीं। अब जब ये बात दूसरों के जरिए सामने आ गई है तो आप लोग इस धर्म संकट में फंस गए हैं कि शुभम को बचाएं या फिर मुझे। पापा, आप उन कमीनों के खिलाफ अपना केस वापस मत लीजिए, कर दीजिए मुझे कानून के हवाले, हो जाने दीजिए मुझे सजा। हाँ, हो जाने दीजिए मुझे सजा, हो जाने दीजिए मुझे सजा, हो जाने दीजिए। के भूत बात दिन से मैं तुम्हारी तलाश में, आज तो सच बुलवा के रहूंगा।
तो इस नेगेटिव के दम पे तुम कार्तिक को ब्लैकमेल कर रहे थे। बताओ कार्तिक के साथ साजिश क्यों की गई? बताओ। जब शुभम, रजत, सुनील और उसके गुंडों से लड़ रहे थे तब तुम तीनों कार्तिक के बंगले के बाहर कैसे पहुंचे? बताओ मुझे, वरना खाल उखेड़ दूंगा। अभी कुछ नहीं मालूम जी, मालूम जी। अभी तो जोशीद बादशाह जबरदस्ती ले गए थे। अभी कुछ नहीं मालूम। मैं भी घिसटता हुआ इनके साथ चला गया था। मेरा कोई गुनाह नहीं है बाबूजी, मुझे माफ कर दो। सारा गुनाह इस रशीद बादशाह का है। रशीद बादशाह? अच्छा, तो रशीद बादशाह तुम ही हो इन दोनों के सिपह सालार और तुम्हारा ही बताओ तुम वहां क्यों गए थे? बताओ। नहीं इंस्पेक्टर साहब, और मत मारना मुझे, और मत मारना। बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ इंस्पेक्टर साहब, सब बताता हूँ। कार्तिक मियां से हमारी पुरानी रंजिश है, इसलिए हम एक दूसरे पर मुतवातर वार करते रहे, लेकिन हमारे वार पुरअसर नहीं थे। इसलिए हमने कार्तिक मियां के डैडी और अंकल का एक्सीडेंट करवा के खून करवा दिया। बताओ कैसे? बताता हूँ इंस्पेक्टर साहब, बताता हूँ। इस सिलसिले में कार्तिक मैंने हमें गिरफ्तार करवा दिया और हम पर मुकदमा दायर करवा दिया। पुख्ता सबूतों और गवाहों के बिना पर हम जानते थे कि हम ये मुकदमा हार जाएंगे और जनाब हमें सजा जरूर होगी। डॉक्टर साहब, इससे बचने का हमारे पास एक ही उपाय था। हम कार्तिक मियां के पास गए कि हमसे समझौता कर ले, लेकिन उन्होंने हमें धुतकार दिया। हमने सुनील को दीक्षा के खिलाफ भड़काया, क्योंकि हम जानते थे कि सुनील कार्तिक मियां की बहुत दीक्षा से कॉलेज के टाइम पे प्यार किया करता था और वो उससे नफरत करती थी। बस यही बात सुनील को याद दिला के रशीद भाई ने सुनील को उकसाया था कि वो दीक्षा को उठवा ले और उसके साथ जबरदस्ती करे, और वही हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमारा यही प्लान था कि जब सुनील दीक्षा के साथ मुंह काला कर रहा होगा तो हम उसके फोटो ले लेंगे। वही हमने किया। तुम लोगों ने जो चाहा वो तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन सुनील का खून रजत के हाथों से हुआ और उसके फोटोग्राफ्स तुमने ले लिए, और उन फोटोग्राफ्स के जरिए तुमने कार्तिक को ब्लैकमेल करना चाहा, लेकिन कार्तिक तुम्हारी चाल में आया नहीं और उसने अपना स्वार्थ भूलकर कानून और पुलिस की मदद की। हरामजादो, अब मैं तुम तीनों के अगेंस्ट ऐसे सख्त चार्जशीट बनाऊंगा कि जेल की चार दीवारी खुजली के मारे सड़े हुए पागल कुत्तों की तरह सड़ सड़ कर मर जाओगे, बचाने वाला कोई नहीं होगा। सुनंदा, हालात किस तरह तेजी से बदलते हैं। पहले इस मामले में शुभम मुजरिम था और अब रजत। हालांकि हमारे लिए बात एक ही है, फर्क सिर्फ इतना पड़ा है कि पहले दर्द शरीर के इस हिस्से में था और अब इस हिस्से में। आईना वही है, सिर्फ सूरतें बदली हैं। वैसे इन दोनों ने तो कमाल ही कर दिया। जिंदगी में पहली बार मैंने दो भाइयों को इस तरह कुर्बानी देते देखा है। हालांकि दोनों में खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी खून के रिश्ते से भी बढ़कर इस संसार में एक रिश्ता और होता है, वो है प्यार का, ममता का, भाईचारे का।
हाँ अमर, भाईचारे की लाज रखने के लिए ही शुभम ने गीता पर हाथ रखकर झूठी कसम खाई। हाँ, वाह बेटे, तुझे जनकर आज मुझे अपने आप पर गर्व होने लगा है। तूने मेरे दूध का कर्ज अदा कर दिया शुभम। शुभम इस उलझन से निकला तो रजत पे मुसीबत आन पड़ी है, यानी कि आंसू अब हमारे आंखों की किस्मत में है ही। आशा, मैं सोच रहा था कि ये तीनों आदमी नौबत, रशीद और मक्खन कितने कमीने निकले। कार्तिक को ब्लैकमेल करने के लिए इन्होंने कितनी घिनौनी हरकत की है। इंसान इतना बद से बदतर हो जाएगा ये मैंने पहली बार देखा है। जानती हो आशा, टाउनशिप के कागजात चेक करने के बाद मुझे पता चला है कि इन तीनों कमबख्तों ने मिलकर एक एक फ्लैट 3-3 आदमियों को बेच दिया है। क्या? हाँ, नागपाल के आदमी जहरीले नाग निकले ना, इसीलिए तो हो गए पुलिस और कानून की पिटारी में बंद। अब जब ये पता चल ही गया है कि शुभम ने सुनील का खून नहीं किया है, तो क्या पुलिस शुभम को छोड़ देगी? क्यों मम्मी? कानूनी दावपेच तो मैं नहीं जानती हूँ बेटा, लेकिन इतना जरूर चाहती हूँ कि शुभम के साथ साथ रजत भी बाइज्जत बरी हो जाए। पर ऐसा कैसे होगा मम्मी? सुनील का खून करते हुए रजत के फोटोग्राफ्स पुलिस के पास है और रजत शुरू से ये कह भी रहा है कि उसी ने सुनील का खून किया है। नेहा वो बेटी, तो सच तो यह है कि दोनों ही भाई हालात का शिकार हुए हैं और दोनों भाइयों में जो एक दूसरे पर कुर्बान होने का जज्बा है, वही जज्बा उन्हें सच्चाई का सामना करने की हिम्मत भी देगा। संसार संसार ये संसार चैन की बंसी कहीं बजाए, गम की छेड़े सितार। संसार संसार ये संसार, ये संसार। एक पल में कोई आए यहाँ पे, एक पल में कोई जाए यहाँ से। कभी तो सच होते हैं सच में, कभी पराए होते अपने। नफरत बनती है प्यार। संसार संसार ये संसार, ये संसार। संसार